जब रात की चांदनी पेड़ों के साए में छुप जाती है तो रहस्य उस अंधेरे में समा जाते हैं जो किसी शिकार की तरह चुपचाप हमारी ओर बढ़ता है। मंद पड़ती हुई कंदील की लरसती हुई लौ इंस्पेक्टर आलोक शर्मा के थके हुए चेहरे पर लंबे नाचते हुए साए डाल रही थी जब वो दहशत के नए मंजर को घूर रहे थे। उस पुरानी कपड़ा मिल की हवा सड्डाते हुए फलों की मीठी और कुछ मिट्टी वाली और हल्की सी बेचैन करने वाली बू से भरी हुई थी। इतने हफ्तों में ये तीसरी लाश थी जो उन टेरहे पेड़ों के बीच मिली थी। हर एक को एक डरावनी कलाकारी से सजाया गया था। हाथ पैर अजीब मोड़ों पर रखे गए थे। आंखें एक पत्थर जैसी चीख के साथ खुली थीं, जो ठंडी पहाड़ी हवा में भी गूंज रही थी। शिमला, जो आमतौर पर घूमने वालों की हंसी और चीड़ के पेड़ों की सरसराहट से गूंजता रहता था, अब डर के एक चादर में लिपटा हुआ था। गांव की पुरानी कहानियों की एक बुरी आत्मा, एक डाइन की फुसफुसाहटें जो अकेले बागों में रहती है, घबराई हुई लोगों के बीच रेंग रही थी। आलोक, तर्क और समझदारी के आदमी ऐसी अंधविश्वासों पर हंसे, फिर भी हर नई खोज के साथ उनकी चमड़ी पर बेचैनी की एक सिहरन नाच रही थी। पहला शिकार गोपाल नाम का एक बाग का मजदूर एक पुराने सेब के पेड़ की डालियों में उलझा हुआ पाया गया। उसका सीना सावधानी से खाली कर दिया गया था। दूसरी, माल रोड के किनारे शॉलें बेचने वाली एक जवान औरत रंगीन ऊन के बिखरे हुए ढेर के बीच पड़ी थी। उसका चेहरा ऐसी दहशत में जमा हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये ताजा मामला, ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। संजोली के एक इज्जतदार स्कूल टीचर मिस्टर वर्मा बाग के बीचों बीच पड़े थे, गिरे हुए सेबों और मुड़ी हुई डालियों की एक अजीब तरतीब से घिरे हुए। उनका शरीर इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे उसे निचोड़कर सूखा दिया गया हो। आलोक ने मिस्टर वर्मा के बाजू की ठंडी चिपचिपी चमड़ी पर दस्ताने वाला हाथ फेरा। कोई जाहिरी जख्म नहीं थे, हाथापाई के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी उनसे खींच ली गई हो। उसका साथी कांस्टेबल प्रेम, एक जवान लड़का जिसकी आम खुशी एक डरावनी सूरत में बदल गई थी, ठंडी पहाड़ी हवा के बावजूद कांप रहा था जब वो बाग के दरवाजे पर खड़ा था। कुछ मिला, इंस्पेक्टर? प्रेम की आवाज बस एक फुसफुसाहट थी जिसमें पहाड़ी बोली का हल्का सा असर था। आलोक ने अपना सिर हिलाया। वही, साफ, बहुत साफ। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने बस अपनी जरूरत का लिया और खोल छोड़ दिया। दिन बिना नींद की रातों में बदल गए, चीड़ की खुशबू और दूर से पहाड़ी कुत्तों के रोने की आवाज से भरे। आलोक ने शानदार हिमालय के पीछे के नजारे वाली क्राइम सीन की तस्वीरों को ध्यान से देखा, अपने लकड़ी और पत्थर के घरों में दुखी परिवारों से बात की और पहाड़ी सड़कों पर बेकार की तलाश की। फोरेंसिक रिपोर्टों में थोड़ी जानकारी मिली। कोई पहचानने लायक हथियार नहीं, कोई बाहरी डीएनए नहीं, बस पीड़ितों के अंदर की ठंडी खालीपन। शहर का डर बढ़ गया और आलोक पर दबाव बढ़ गया। उन्होंने उनके डर का बोझ महसूस किया, उनकी खामोश नजरों में इल्जाम, जब वो तंग ढलान वाली गलियों में चल रहे थे। एक खास तौर पर धुंधली रात, आलोक ने खुद को वापस उस पुराने बाग में पाया। चांद घूमते हुए बादलों के पर्दे में एक पीली तश्तरी डरावने साए डाल रहा था, जो पेड़ों के बीच रेंगते और बदलते हुए लग रहे थे। वो खामोश पेड़ों की कतारों में चला गया। खामोशी उसके अपने दिल की तेज धड़कन को और तेज कर रही थी। उसने उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जो शायद शुरुआती गड़बड़ी में उससे छूट गई होंगी। उसने हवा में एक हल्की सी, लगभग न महसूस होने वाली बू महसूस की, एक बीमार मीठी खुशबू नम मिट्टी के साथ मिली हुई, कुछ ऐसी जिसे वो पूरी तरह से पहचान नहीं सका। ये उस जगह के पास सबसे ज्यादा तेज थी जहां मिस्टर वर्मा पाए गए थे। वो नीचे घुटने टेक कर बैठ गया, उसकी टॉर्च की रोशनी घूमती हुई धुंध को चीरती हुई, और उसने काई वाली जमीन की जांच की। गिरे हुए पत्तों और सड्ढाते हुए सेबों के बीच उसने उसे देखा। एक अकेला इंद्रधनुषी रंग का चमकीला छोया, उसके नाखून से बड़ा नहीं। ये एक अजीब रोशनी के साथ चमक रहा था, रंगों का एक इंद्रधनुष जो ठंडी हवा में हल्के से धड़कता हुआ लग रहा था। उसने सावधानी से चमकीले चोये को एक सबूत के थैले में जमा किया। मध्यम रोशनी वाले थाने में वापस लकड़ी के धुएं की बू हवा में भारी थी। उसने उसे प्रेम को दिखाया।
जवान कांस्टेबल ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें बढ़ते हुए डर से चौड़ी हो गई, जो स्थानीय मान्यताओं में गहरी जमी हुई थी। इंस्पेक्टर, ये ऐसा लगता है जैसा कि पुरानी कहानियों में उस नागिन का जिक्र है जो अपनी शक्ल बदल सकती है, जो लोगों को जंगलों में फंसाती है। आलोक ने अपने हाथ के इशारे से इस ख्याल को नकार दिया। हालांकि उसकी बेचैनी की उपजाऊ जमीन में शक का एक बीज बोया गया था। शक्ल बदलने वाले सांप, ये तो कहानियों जैसा था। फिर भी कत्ल के लिए किसी भी तरह की समझ में आने वाली वजह की कमी ने उसके शक को कम करना शुरू कर दिया था, खासकर इस धरती पर जो पुरानी कहानियों से भरी हुई है। जवाबों की एक हताश जरूरत से मजबूर होकर आलोक ने गांव की पुरानी कहानियों में खोज की, जिसे वो हमेशा घूमने वालों के लिए मजेदार किस्से समझता था। उसने छोटे धूल भरे पुस्तकालय में घंटों बिताए, पुरानी किताबों को पढ़ा और आसपास के गांवों के सबसे बूढ़े लोगों से बात की, जिनके चेहरों पर पहाड़ों की समझदारी और चिंताएं छपी थी। कहानियां डरावनी थीं, एक सांप जैसी चीज की कहानियां जो इंसानी रूप ले सकती थी, प्राण, जीवन की शक्ति की तरफ खींची जाती थी, अपने पीछे खाली खोल छोड़ जाती थी। स्थानीय कहानियों के रंग में रंगी हुई बातें अलग अलग थीं, लेकिन एक बात हमेशा एक जैसी रही। उसके चमकीले चोइये पर एक अजीब इंद्रधनुषी चमक और एक हल्की सी मीठी बू जो उसकी मौजूदगी से पहले आती थी, जिसे अक्सर जहरीले पहाड़ी फूलों की महक समझ लिया जाता था। आलोक ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी दहशत रेंगती हुई महसूस की, जो पहाड़ी हवाओं की तरह तेज और ठंडी थी। चमकीले चोइये, बू, ये सब डरावनी कहानियों से मेल खाता था। ये एहसास उस पर एक अचानक ओले गिरने की ताकत से आया। कातिल इंसान नहीं था, ये कुछ पुराना और बुरा था, जो इन्हीं रहस्यमयी पहाड़ियों की रूह से खींचा गया था। इस डरावनी जानकारी के साथ आलोक उस पुराने बाग में वापस आया। उसे एक ठंडी निश्चितता महसूस हुई कि वो चीज अपने शिकार के मैदान में वापस आएगी। उसने एक जाल बिछाया, शक्तिशाली जड़ी बूटियों का एक घेरा, जो स्थानीय जादू टूने की प्रथाओं में बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए जाना जाता था, और फुसफुसाते हुए चीड़ के पेड़ों के बीच इंतजार किया। रात लंबी और एक बेचैन खामोशी से भरी हुई थी, सिर्फ सरसराहट करते पत्तों और दूर से उल्लू की आवाज से टूटी हुई। फिर हल्की सी मीठी बू वापस आई, तेज होती गई और ज्यादा घुटन वाली, बाग की मिट्टी वाली खुशबू के साथ मिली हुई। टेढ़े पेड़ों के बीच साए गहरे होते हुए अजीब शक्लें लेते हुए लग रहे थे। एक नीची कर्कश आवाज, जैसे पत्थरों का आपस में रगड़ना, बाग के दूर आखिरी छोर से गूंजी। आलोक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई भारी छड़ी को मजबूती से पकड़ा। उसका धातु का सिरा उसके हाथ में ठंडा था। उसका दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी छाती में धड़क रहा था। वो एक जासूस था, समझदारी का आदमी, किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा था जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। एक ऐसी धरती पर जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला महसूस होता था। घूमती हुई धुंध से एक साया निकला। ये लंबा और पतला था। इसकी शक्लें बादलों से छनकर आने वाली मध्यम तारों की रोशनी में बदलती और धुंधली होती जा रही थी। एक पल के लिए आलोक ने इंसानी चमड़ी की एक फटी हुई परत के नीचे इंद्रधनुषी रंग के चमकीले चोये की एक चमक देखी। वो आंखें जो उस पर टिकी थी पुरानी थी और एक ठंडी शिकारी भूख से भरी हुई थी, जो पहाड़ों के साए में गुजरी हुई सदियों की बात करती थी। डर ने उसे लकवा मारने की धमकी दी, लेकिन गोपाल, शॉल बेचने वाली और मिस्टर वर्मा की तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं। उनकी खाली निगाहें उस पर इल्जाम लगा रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। पहाड़ी हवा उसकी नंगी चमड़ी को काट रही थी। वो चीज झपटी। उसकी हरकतें अजीब तरह से तेज और लचीली थी, जैसे एक वार करने वाला सांप। आलोक ने भारी लाठी घुमाई। धमाका खामोश बाग में गूंज उठा। वो चीज फुफकारी, एक ऐसी आवाज जो पहाड़ों के पुराने जादू से गूंजती हुई लग रही थी। लड़ाई लकड़ी और लोहे की एक हताश टक्कर थी, जो कहानियों और साए से पैदा हुई थी। वो एक वार करने में कामयाब हो गया और चमकते हुए चोइये का एक हिस्सा पल भर के लिए दिख गया। इससे पहले कि वो चीज पीछे हट गई, उसकी शक्ल मरते हुए लौ की तरह टिमटिमा रही थी। मीठी बू तेज हो गई, लगभग दम घोंटने वाली।
अपने साथ पहाड़ों के अंधेरे रहस्यों की ठंडी फुसफुसाहट लेकर आई। आलोक जानता था कि वो उसे ताकत से नहीं हरा सकता। उसे टूटी फूटी कहानियां याद आई, उस चीज की कुछ कुदरती चीजों के लिए कमजोरी, डर और एक हताश उम्मीद से भरी हुई ताकत के साथ उसने घेरे से जलती हुई जड़ी बूटियों का एक मुट्ठी भर लिया। उनका तीखा धुआं उसकी आंखों को चुभ रहा था और उसे उस चीज पर फेंक दिया। उसका असर तुरंत और जबरदस्त हुआ। वो चीज चीखी, एक ऐसी आवाज जिसने रात की शांति को चीर दिया और उसकी शक्ल सेब के पेड़ों के बीच ऐंठने और मरोड़ने लगी। इंद्रधनुषी रंग के चोये पूरी तरह से चमकने लगे और मीठी बू तीखी हो गई, जैसे किसी पुरानी और ताकतवर चीज का सड़ना। एक आखिरी कांपती हुई सांस के साथ जो खामोश पहाड़ियों में गूंजी, वो चीज गिर गई। उसकी इंसानी शक्ल खुल गई, पीछे चमकते हुए चोये से ढका एक डरावना सांप जैसा खोल छोड़ गई। आलोक वहां खड़ा था, हाफ रहा था। भारी छड़ी उसके हाथ में कांप रही थी। जली हुई जड़ी बूटियों की बू सढ़ते हुए की मीठी बू और ठंडी पहाड़ी हवा के साथ मिल रही थी। जिस दहशत ने शिमला को जकड़ रखा था, वो आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंगने लगी, डरावने अवशेषों पर एक पीली रोशनी डालती हुई, इंस्पेक्टर आलोक शर्मा जान गए थे कि कुछ मामले समझ से परे होते हैं और कुछ डरावने सपने इसी पुरानी रहस्यमयी धरती के ताने बाने में बुने होते हैं। एक ऐसी हकीकत जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ों में ऐसे रहस्य और डरावनी चीजें छिपी हैं जिन्हें कोई भी समझदारी कभी पूरी तरह से नहीं समझा सकती थी। दोस्तों, कहानियों के इस सफर को जारी रखने में हमारी मदद करें, मतलब सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये सफर चलता रहे। धन्यवाद।